2009 से 2021 तक D&F ब्लॉक चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर इस PDF में उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज डायमैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, Zn+2। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो इसमें लोहा है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है, मैग्नीशियम नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। थर्ड क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो इसमें Hg और Br दोनों लिक्विड है, लेकिन धातु पूछ रहा है इसलिए इसका Hg आंसर सही होगा, Br नहीं मारिएगा, गलती हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ग्रीन वाइट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन वाइट्रॉल या विट्रियोल पढ़ते हैं इसको, निम्न में से कौन हरा होता है। तो इसका हो जाएगा FeSO4 7H2O, ये आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है, विच ब्लॉक्स ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। सोडियम इज ए मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है। तो एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा, ग्रुप फर्स्ट ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैंने कहने का निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। तो इसका मैग्नीशियम आंसर होगा सी। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज। तो कोई भी एलिमेंट जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है, मानक अवस्था में रहता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका बी आंसर सही होगा। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। तो इसका हो जाता है डबल डम्बेल, सी आंसर सही होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो NS2 होता है, बाहरी विन्यास है ही। उसके बाद इसको सिलेक्ट लाइम इज, मैंने बुझा हुआ चुना कौन है, सिलेक्ट लाइम। तो इसका हो जाएगा CaOH ट्वाइस, सी आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2 इज ऑफ। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 और 4s2 है, तो लोहा का है, सी आंसर होगा। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ये आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर, N-1 D1 to 10 NS0 1 और 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा, इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका ये आंसर सही होगा 3d5, क्योंकि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3d2 के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और 3d7 के पास इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता जाएगा और बच जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यह जो 3d9 इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसलिए इसका ये आंसर ही सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो इसका डी आंसर होगा PB, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है ऐसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ KI कीप्स वाइटिस्ट प्रिसिपेट।
द प्रिसिपेट इज। कॉपर सल्फेट के घोल में Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है, तो इसका CuI2 हो जाएगा, ये आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ एसिड। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तो इसका कॉपर आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एमॉन्ग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, तो इसका आंसर डी होगा। Mn+7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +7 तक। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट 4F एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा क्रमिक रूप से भरा जाता है या भरता है, तो इसका हो जाएगा लेंथेनॉइड सीरीज। अगर यहीं 5F रहता तब एक्टिनॉइड सीरीज होता।